नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड के 5 जून के कॉन्ट्रैक्ट की। कल हमने मार्केट को ओपन होते हुए देखा करीब 46,700 के आसपास, और उसमें हमने देखा कि मार्केट में धीरे धीरे एक बाइंग आनी शुरू हो चुकी है, और एंड होते होते इवनिंग सेशन में इसमें एक ये वाला एक काफ़ी अच्छा जंप आया था। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा एक पैनिक सी सिचुएशन करने की कोशिश करी, और फिर मार्केट लगभग आपने ऑल टाइम हाई पे, जी हाँ, ऑल टाइम हाई पे इसने अपना पिछला जो हाई था वो भी ब्रेक कर दिया है, और मार्केट 47,380 के अराउंड क्लोज हो गया है। तो आइए समझते हैं मार्केट का इस तरीके का जो चार्ट रहा है, इसमें हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और क्या हमें अपनी पोजीशन को मेंटेन करके चलना चाहिए। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि गोल्ड में जो हमारी पहली एक काफ़ी नीचे सेलिंग की कॉल चल रही थी, जिसमें 46,000 के अराउंड एग्ज़िट हम हो चुके थे। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि इसमें 46,600 का लेवल जब ब्रेक होगा उसी के ऊपर बाइंग करनी है, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेड बहुत सेफ़ है। उससे पहले इसमें 46,600 का काफ़ी एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस मुझे लग रहा था, जो ये 46,600 ये ब्रेक कर चुका था अपने परसों के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसने वहाँ ब्रेक कर दिया था बहुत अच्छे से, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिखाई थी। इसने मैंने आपको ये बताया था कि इसमें अब एक हम तेज़ी देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड है हमें एक थोड़ी सी और तेज़ी। तो हमारे MCX पे भी, कॉमेक्स पे भी गोल्ड ने बहुत एक अच्छी तेज़ी दिखाई है, और यहाँ पर भी इंटरनेशनल मार्केट में हालांकि पहले एक ऑल टाइम हाई लग चुका है, तो तब रुपी का जो रेट है वो करीब 45 रुपये के आसपास होता था जब वो ऑल टाइम हाई लगा था। अब रुपी का कन्वर्जन रेट हो गया 75 रुपये, 76 रुपये के अराउंड डॉलर से। तो उसी का रीज़न है कि वहाँ पर अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पर तब से अब तक कई बार ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है। और उसका एक और रीज़न है कि गवर्नमेंट ने इस पर ड्यूटीज़ भी तब से अब तक कई बार बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आइए समझते हैं कि ये जो ट्रेंड है, ये गोल्ड का जिस तरीके का चल रहा है, इसमें ऑल टाइम हाई लग रहे हैं, इसमें हमें अब आगे क्या करना चाहिए। देखिए, 46,600 की हमारी बाइंग है, 47,380 का इसमें हाई लगा है। पार्शियल प्रॉफिट मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स पर छोड़ता हूँ कि वो कहाँ पर बुक करते हैं, कहाँ पर उससे एग्ज़िट करते हैं। तो वो जहाँ पर भी उन्होंने एग्ज़िट करा हो, वो उनकी एक पोजीशन है जिससे वो बाहर निकल चुके हैं। दूसरी जो उनकी पोजीशन है, जो जिसके लिए अभी हमें मार्केट को देखकर अभी हमें उससे एग्ज़िट नहीं करना, हमें सिर्फ अपना स्टॉप लॉस का लेवल मेंटेन करके चलना है। हमारा स्टॉप लॉस का लेवल है इस टाइम 46,722। जी हाँ, इस लेवल को हम मेंटेन करके चलेंगे। देखिए, पहला आपने जो पार्शियल प्रॉफिट बुक करा है उसमें तो आपको प्रॉफिट हुआ ही हुआ है। अब जो हम फुल प्रॉफिट बुक करेंगे उसमें भी हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये हमारे बाइंग लेवल से करीब 125 पॉइंट ऊपर है। तो हमने परसों अपनी कॉल में एंटर किया है, एक दिन हमने होल्ड रखा है, और हमारा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ हमें दिख रहा है। मंडे मार्केट कैसा ओपन होगा, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में इसने जो कल की जो क्लोजिंग थी वो अपने हाई से थोड़ी सी नीचे करी है, करीब $7-8 या शायद $10 नीचे। तो उसमें पैनिक की सिचुएशन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस भी अभी जो हमें टेक्निकल चार्ट्स पे भी शो कर रहा है वो भी काफ़ी नीचे है। और दूसरी चीज़ कि मार्केट अभी थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट होकर एक अप ट्रेंड में चलता रहेगा। अभी वहाँ पर इसने मंथली जो हाई था वो ब्रेक करा है, हो सकता है अभी हमें देखने को मिले मंडे को ये अपना एक और हाई बनाए, और जिसमें जो एक्सपेक्टेड है बहुत इजीली ये बना भी लेगा। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान में रखें, हम अपना स्टॉप लॉस लेवल 46,722 का मेंटेन करके चले। जैसे जैसे मार्केट यहाँ पर ट्रेड करेगा, क्या लेवल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसे हम ध्यान में रखेंगे, और फर्दर हम अपनी पोजीशन को उसके अकॉर्डिंग ट्रेड में लाते रहेंगे। तो ये मैंने आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाया था। आइए थोड़ा सा मैं चार्ट को लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में जो बाइंग थी वो इस लेवल से ही शुरू हो चुकी थी। हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ पर ख़त्म हो ही गया। उसके बाद जो हमने बाइंग की है वो करीब इस लेवल पे करी है। इस लेवल को हमने इसलिए छोड़ दिया, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें
मैं आपको बता रहा था कि इन लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस देखिए मैंने आप यहाँ पर चार्ट पे भी एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट हुआ है मार्केट, तो ये चीज़ हम देखेंगे। अब इसके बाद मार्केट ऊपर चलता चला गया और मार्केट अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे क्लोज़ हुआ है। तो ये चीज़ें काफ़ी थी ध्यान में रखने के लिए। हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने स्टॉप लॉस लेवल को मेंटेन करके चलना है। उसके अलावा अभी हमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो पोजीशन आपकी है अभी, जो बची हुई जितनी पोजीशन है बाइंग में, वो आप एज इट इज़ होल्ड करके रखें। देखिए मार्केट में यही होता है, अगर सेलिंग की पोजीशन होती तो आप उसे बहुत एक लंबे टाइम तक के लिए होल्ड रखने के लिए तब तैयार हो जाते हैं, पर जब बाइंग की पोजीशन हो तब आप उसे थोड़ा सा मतलब एकदम से आपको अंदर से ये रहता है कि प्रॉफिट हो गया, चलो बाहर निकलो, अभी बाकी बाद में देखेंगे कि जो भी हम ट्रेड लेंगे आप। और जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो हमेशा ये होनी चाहिए कि जब आपका लॉस हो रहा हो, अगर आपका स्टॉप लॉस लेवल भी आपको नहीं पता कि कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा, और आपको ये पता लग रहा है कि आपका लॉस बढ़ता जा रहा है, आपको आंख बंद करके एग्जिट हो जाना चाहिए। या तो आप किसी टेक्निकल एनालिस्ट की राय लें कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मुझे ट्रेड करना चाहिए, या फिर आप वेट करें मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने के लिए। देखिए आपने यहाँ पर पैसा अपना लगा रखा है, उसकी सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। आप पैसे को सेफ रखेंगे फिर पैसा आपको सेफ रखेगा, तो उसकी सेफ्टी आप पर ही डिपेंड करती है। आप कितने पैनिक में आ जाते हैं और कितनी जल्दी आप ट्रेड को ख़त्म कर देते हैं, या पैनिक में ख़त्म करते हैं, या फिर आप वेट करते हैं कि आपने जो 100 रुपये लगाए वो 100 के 100 कब ख़त्म होंगे, या आप वेट करते हैं कि 100 में से 10 में ख़त्म होने देता हूँ, 90 में आगे के लिए बचा के रखता हूँ, जो मुझे आगे का ट्रेड मिलेगा उसमें मैं कवर कर लूँगा और अपना प्रॉफिट भी मैं फिर बढ़ाना शुरू कर लूँगा। तो इस तरीके की हमें पॉलिसी पर ट्रेड करना चाहिए। तो आइए आगे थोड़ा सा देखते हैं, इसका 2 घंटे का चार्ट देखते हैं हम। सेम चीज़ है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगभग ये ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसे 4 घंटे में। ये देखिए ये 46,600 का लेवल यहाँ मेरे ख्याल से था, जहाँ पर इसमें एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था। तो इस लाइन इससे भी शायद थोड़ा सा नीचे था, यहाँ पर, यहाँ इसके ऊपर इसने अपने आप को बहुत अच्छे से सस्टेन कर लिया। हमारे जो ट्रेड है वो भी पैनिक सिचुएशन में नहीं आया। तो एक और चीज़ यही होती है कि आप अपने ट्रेंड के साथ आप रहेंगे, आप फ़ायदे में रहेंगे। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं डेली चार्ट्स पे। अब देखते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है। ये एक बहुत ही अच्छे सिग्नल हैं गोल्ड में एक बाइंग ट्रेंड चलते रहने के लिए। इसे ब्रेक कर दिया और आगे का अब हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि शायद ये इस, थोड़ा सा गलत हो गया, इस ट्रेंड लाइन को ये आगे रेजिस्टेंस मान के वहाँ से टर्न मारना शुरू करेगा। पर वो कहना भी जल्दबाजी होगी। मार्केट अभी चल रहा है, सिल्वर ने भी एक तेज़ी दिखानी शुरू करी है, काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखानी शुरू करी है। सर्किट लगा उसके बाद भी ये काफ़ी ऊपर तक आई है। तो मार्केट में कल वैसे ओवरऑल पूरे सेक्टर में ही तेज़ी थी, एनर्जी हो या बुलियंस हो, तो मार्केट में हर जगह हमें तेज़ी देखने को मिली है। आपका जो ट्रेड है वो सेफ होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। जहाँ पर मार्केट जा रहा है आपका ट्रेड उस दिशा में होना चाहिए, हम उसी दिशा में हैं। तो बने रहिए मार्केट के साथ और देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और ऐसे ही लेवल्स और वीडियोस आपको डेली के नोटिफाई होते रहेंगे अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करके रखेंगे। तो ये था मेरा आज का गोल्ड का वीडियो। धन्यवाद।